कि माना कि आप यजुर्वेद का यज्ञ कर रहे हैं और जो वहाँ अंत्येष्टि मंत्र आए, अंत्येष्टि के मंत्र आएंगे तो किसके शव को जलाओगे? यह प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरी में प्रैक्टिकल में अंतर होता है। और जितने भी आप देखेंगे जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, वो जिंदे के थोड़ी करते हैं, जो हो और जो मंत्र पढ़े जाए उनके अर्थ भी साफ होते हैं। अरे जी इधर देखो, इस प्रकार भोजन बना और भोजन के लिए पंगत बैठी और सबके सब पानियों पर से रहते या सबके सब एक का काम करते रहते। ये नहीं है, ये जो पुण्य एक है और ये जो व्यवस्था है। मेरा मत तो ये है, बड़ा यज्ञ किया जाए और उसमें एक व्यवस्था बने तो वो सुगम रहेगी। और जो छोटे छोटे यज्ञ करेंगे, बहुकुंडीय यज्ञ करेंगे तो उसमें अव्यवस्था होती है। आपने अपने बम्बावल में भी 101 कुंडीय किया था, अव्यवस्था हुई, कहीं धुआं निकल रहा है, कहीं यज्ञ और सामग्री कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही थी। इसी प्रकार श्री राम शर्मा ने जब वो यज्ञ किया था उसमें आग लगी। ऐसे तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो यज्ञ के बारे में लिखे हैं उसमें संस्कार विधि में दिया हुआ है कि अगर लाख आहुति करनी हो तो उसके लिए कैसे हवन कुंड बनाने हैं। उसमें बहुकुंडीय का विधान उन्होंने नहीं दिया है, एक ही कुंड बहुत बड़ा बनाने के लिए उन्होंने दिया है। 10-12 व्यवस्था बन सकती है, व्यवस्था बनानी चाहिए और बहुकुंडीय यज्ञ होने चाहिए। जितने अधिक हो उतना अच्छा, पढ़ाई यज्ञ भी होने चाहिए। बहुकुंडीय यज्ञ और पारायण यज्ञ होने चाहिए। अब यदि प्रमाण है इसके तो ठीक है, और प्रमाणीय तर्क से अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो भी होने चाहिए, क्योंकि तर्क से भी अभी आचार्य जी बता रहे थे तर्क के आधार पर भी होने ही चाहिए। क्योंकि ज़्यादा हवन कुंड होंगे तो ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ ज़्यादा लोगों तक प्रचार होगा। तो इसलिए दोनों ही ये तर्क के आधार पर भी होनी चाहिए और यदि प्रमाण है तो होने चाहिए। सभी को वंदन। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के हम सिद्धांतों के पालक हैं। बहुकुंडीय यज्ञ के लिए स्वामी जी का कहीं कोई जिक्र मुझे तो अभी तक मिला नहीं, न तो संस्कार विधि में, न देवदादिवास भूमिका में, न ही सत्यार्थ प्रकाश में और न ही गोकर्ण विधि में। अभी जैसे क्वेश्चन है बहुकुंडीय हवन, उसके बारे में मेरा विचार है कि शास्त्रों में ऐसे लेख होते हैं कि भाई हाँ या ना भाई, ऐसा करना है ना करना है, ऐसी नसीहत कर दिया। जो कॉमन छोड़ दी गई है वो मनुष्य के विवेक पर परिस्थित है। यही पता नहीं क्या है। देखिए, परंपरागत आधार से तो पहले तो नहीं देखने सुनने में आता था इस तरह का, परंतु ये एक व्यवहारिक बात दिखाई देती का पढ़ लेना और जिस तरह यदि की व्यवस्था अच्छी हो उस तरह कर लेना। इधर डालने से ऐसे कह देने से पाप हो जाता है, ये नहीं होता। ये ऋग्वेद की बात ने लिखा झगड़ा करके बैठ जाओ सात देश पर, प्रांतीय सभाएं टुकड़े हो जाए, ये नहीं ये लिखा। क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आता। जो काम जिस ढंग से प्रभावशाली ढंग से हो सकता है, आप सुन लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बजे प्रवचन इतने बजे, भोजन इतने बजे। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हवन है ना। हवन पर कितनी उपस्थिति होती है? भजन पे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, जो बड़े बड़े परिवार को सुनिए। अरे साहब, मैं तो जवाब दे रहा हूँ प्रधान जी, आपका समर्थन दे रहा हूँ। आप बुलाया था, कई सारे राजा भी उसमें आए थे। कौन सा आश्रम है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा स्थान का नाम, लेकिन बुलंदशहर में नहीं कराया है।
प्रचरण विधि में क्या होता है कि पहले कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र है या कोई भी मंत्र है, उसका जप किया जाएगा। स्वामी जी ने गायत्री का जप कराया था वहाँ, तो जितना जप किया जाता है या तो रोजाना उसके दशांश की आहुति दी जाए अथवा इकट्ठा जप करा करके इकट्ठी उसके दशांश की आहुति दी जाए। हाँ, यहाँ स्वामी जी ने कराया था। तो प्रायश्चित जो है कर्म का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन प्रायश्चित करना भी क्या है? आवास है, बहुली है, जोड़ मोड़ लिया जाना। तो और जोड़ दो, और भी जोड़ दो, जितने जोड़ो। हम कहते हैं रोजाना करो। तो आपने साथ मान के अगली बात ये अब आपने पढ़े 7 8 में पहले दर्शन जोड़ो, 7 दुर्लभ की गिनती 8वां एक जोड़ लो, चारों तरफ यजमान बैठेंगे। इनका कहना ये है क्या हम कुंड पर चारों ओर यजमान होने चाहिए या नहीं? आहुति लगाने वाले यजमान होते हैं या क्या होते हैं? नहीं, और जो सब बैठे रहते हैं तो बैठेंगे वो यजमान नहीं है। तो चारों तरफ यजमान तो वो भी तो आप लगा रहे हैं, ठीक तो कह रहे हैं। तो आहुति देने वाला ही तो यजमान होगा। उनको हम कुंड पे बैठाना जरूरी है, ऊपर मंत्र दो उनको। नहीं, ऋत्विक बात कर रहे हो कहाँ लिखा है ऊपर बैठे? कहाँ लिखा है? सिर्फ शासन करके बैठे सवाल करते हो आप। कहाँ लिखा है? ये कोई बात है क्या? जब पोटा कुंड बनाओगे आप किसी को सम्मान का पद दोगे तो वहाँ कहाँ लिखा है इसको खाट दो, मेज दो, कुर्सी दो? कैसी बात? आसन तो होना चाहिए ना। आसन पर तो बैठाओगे या नहीं बैठाओगे? राधा जी, किसी को भी आप बुलाओगे, उद्गाता है, वेद पाठी है। यदि अधिक यजमान बनाए जाते हैं, स्वामी जी ने विधान किया है कि पूर्व दिशा की ओर जो है यजमान का पूर्वायन होना चाहिए। तो पूर्व दिशा किसको, नहीं वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आप गलत हंस रहे हैं। पूर्व दिशा किसको माना जाए? आचार्य विद्यादेव जी अपने आप में एक, मैं मानता हूँ वो अच्छे विद्वान थे, अब नहीं रहे हैं, तो मैं उनके सानिध्य में कुछ समय रहा, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे उनसे सीखने के लिए मिली। उन्होंने कहा कि मैंने भाई जैसे संध्या हम करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर सुबह बैठ के करनी चाहिए, शाम को पश्चिम की। तो यूरोप में उसको कैसे लागू करोगे ये बताओ? नहीं, इसमें परेशानी क्या है? व्यवस्था अगर थोड़ा बदल रहा है और मौसम के अनुसार, समय के अनुसार, बिल्कुल, और बारिश, अरे उस हिसाब से आपको बदलना ही पड़ेगा। अरे हमें परेशानी नहीं, आप लोगों को तो परेशानी है। एक मंत्री को बदलना है, 3 बात को हटाना, 3 संध्याएं लगानी होगी, 3 मंत्रों से गायत्री छंदों से छोड़ेगा, कुछ लोग लगाएंगे। यही व्यवस्था हर कार्य में लागू होती है, सारे कार्यों की एक व्यवस्था होती है। ये की भी व्यवस्था ऋषि ने दी है, और उस व्यवस्था को भंग करके हम चाहें कि अच्छा कर लेंगे कुछ, मैं समझता हूँ कि नहीं हो सकता अच्छा। जब वेद पार्टी आप कह रहे थे वेद पार्टियों को भी रोजगार मिले, एक जगह से ब्रह्मा कंट्रोल कर देगा 4 वेद पार्टी और 1 ब्रह्मा कंट्रोल कर देगा 1000 यज्ञ कुंडों के लिए, तो बाकी सारे ब्रह्मचारी कत्थे में। ये असफलता है आपकी कमजोरी। ये कोई आधा। दूसरी बात है, कोई कहीं पर भी हमने या किसी ने ये नहीं कहा कि आप उद्गाता मत बनाओ, आप ऋतु मत बनाओ या उसका से, इसका किसी ने विरोध किया ही नहीं। अरे जब चारों तरफ से सामग्री पड़ेगी तो उद्गाता कहाँ बैठेगा? क्यों आप, मैंने ये कहा उनका उच्च आसन बनाओ, उसके पीछे जरूरी है उसको अंकुर के पास बैठाना। वो दिमाग में नहीं आ रहा। यज्ञ कुंड से कितना ऊंचा स्थान बनाया जाएगा? आप जितना बना रहे ये भी ऋषि दान देख के देंगे, ऊंचाई पे डाल दिए, एक जगह भी व्यक्ति देख सकता है। ये भी ऋषि दान लिख करके देंगे कि कितना ऊंचा आसन होना चाहिए। ये तो स्वयं भी चीज को देखो, सिद्धांत नहीं जान सकता, चल पड़ा है, बात अलग है। हाँ, व्यवस्था सिद्धांत की सिद्धांत के स्वामी सही है। स्वामी इसको खोल के बताओ कि मैं जहाँ तक सुना मेखला से ऊपर आसन नहीं होना चाहिए, यही कहा था या वो दूसरा? ये कह रहे। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसको सिद्धांत बना दें कि ऐसा ही होना चाहिए, तो ये सिद्धांत नहीं बना रहे, देश काल परिस्थिति के अनुसार बात कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत एक नहीं। मिनट, आप अपना दैनिक सुनो जी, दैनिक केस करते हो, दैनिक केस में कितना बड़ा अंकुर बना, एक गृहस्थी अपने घर में करता प्रतिदिन, अगर वो अंकुर कितना भी बड़ा कर लो वो उससे ऊंचा जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। ये प्रैक्टिकल में आप देखना चाहो तो मेरे घर पर आ जाओ, ये साला बनी हुई है। आपके घर नहीं है सब जगह,
सब जगह आपके घर नहीं है, वो आपका आप ये एक सेकंड, आप यही बता दो ने कितनी फुट का आपका अनुकूल, कितनी आहुतियां उसमें पड़ती है प्रतिदिन? उसमें 4 हो गए तो सब हो जाएगा। 4 बजे बड़ा हो गया ना। पर वो कुछ सुनाना नहीं चाह रहे हैं। अब वो जाने, क्योंकि अंदर की बात है ये, और मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, एक हवन कुंड पर 100 आदमी एक साथ आहुति दे, ये बहुत बड़ी अव्यवस्था है, इसलिए बहुपुण्य होना चाहिए। पहली बात तो ये कर रहा है स्वामी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अव्यवस्था तब होती है जब आप 100 आदमियों के एक साथ सिर से हवन कुंड सामग्री जा रही है। आधी सामग्री तो इधर उधर सिर पर चली जाती है। 1000 आदमियों की लग जाएगी और एक सामग्री का अनुकूल ले जाने का व्यवस्था है। व्यवस्था है। 1 फुट में 1000 की लगा देंगे एक साथ। हाँ, एक साथ। देखो ऐसा है, आपने बहुत विद्वान को देखा होगा जी, करवाते हैं, सबने देखा, परंतु मेरे ऊपर जो संस्कार पड़ा स्वामी दीक्षानंद और राजगुरु शर्मा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे ऊपर भी उन्हीं के दोनों सुव्यवस्थित ढंग से ये करवाते। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं उनका समर्थक हूँ। स्वामी दीक्षानंद जी, स्वामी दीक्षानंद जी ने जितनी सुव्यवस्थित ढंग से बहुकुंडीय यज्ञ कराए, कमाल कर दिया। मैं खुद प्रभावित हूँ। और स्वामी जी का प्रचार होता था कि ये वर्षा भी करवाएगा, वर्षा बंद भी करवाएगा और ये भी करवाएगा, परंतु ये जितनी अव्यवस्था देखी हाँ, जो एक हवन कुंड में अव्यवस्था देखी वो कहीं नहीं देखी, और जो बहुकुंडी में स्वामी दीक्षानंद जैसे व्यवस्था देखी बहुत सुंदर थी, बहुत कमाल। उन्होंने हवन के प्रति रोचकता पैदा की। गुरुकुल मंचावली में प्रतिवर्ष पहले बहुकुंडी होते थे और यहाँ तक कि 1.25 करोड़ तक आहुतियाँ पड़ती थी। वो एक कुंड में जब डालेंगे तो कब तक डालेंगे, कितने आदमी डालेंगे, तो ये करके हम 7 कुंड 5 कुंड ऐसा कुछ बनाते थे। और बड़े बड़े कुंड होते थे, एक कुंड पर 24 व्यक्ति बैठ सकते। इस जैसे बड़ा छप्पर डाल के करते। इस दृश्य को देख करके कुरुक्षेत्र में एक बार मीटिंग की कि बहुकुंडीय यज्ञ नहीं होने चाहिए, बहुकुंडीय यज्ञ जो करते ये दक्षिणा के लालच में करते, ये आरोप भी लगा था हमारे ऊपर। और उसे संगोष्ठी में मेरे को भी बुलाया गया था और बाकी और सब विद्वानों को बुलाया गया था। तो ज्वलंत कुमार जी शास्त्री अमेठी से जैसे, नहीं आचार्य जी आप अपने कुंभ बढ़ाते रहो और आहुतियाँ डलवाते रहो, हम आपके साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। ये तो समय समय पर ये देखना चाहिए आदमी को, यहाँ बहुकुंडी अच्छा लगेगा, यहाँ एक कुंडी अच्छा लगेगा, और ये बहुकुंडी वाले एक पाखंड और करके वो माप को बदला देता। ये रखेंगे 100 ग्राम, छोटी छोटी उनकी कटोरियाँ होती हैं। चम्मच होता है ऐसा जिसमें जैसे महाराष्ट्र में होता है वो पूर्ण खाते, लकड़ी की चम्मच होती, छोटे से बर्तन में भी होता, उसको सीधा देखेगा, सीधा देखेगा, तो ऐसे वो यूज करते। ऐसे मैंने कई देखे, एक 3 घी में मतलब उनके चतुर्वेद पारण ये भी हो गया और 21 ये भी हो गया, 4 वेदों का हो गया और 21 कुंभ हो गया। ऐसे किल्ली में शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर श्री कृष्ण की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव ध्वनि, ओम।
धन्यवाद। नहीं, अच्छा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र जी से मैं विनती करूंगा। मैं अध्यक्ष होगा कि निर्णायक में अध्यक्ष निर्णायक हो सकता है अध्यक्ष। तो मैं स्वामी जी से आग्रह करेंगे। स्वामी जी आपसे ही आप समझ नहीं पा रहे, आपके लिए कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। आप तो विषय का शास्त्रार्थ करने वालों में थे, नहीं थे, तो ये अध्यक्ष नहीं होता। आचार्य जी की वक्ता है आज के जरूरी नहीं हर व्यक्ति बराबर का उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन आज का जैसे विषय है, इस विषय के विशेषज्ञ आपके ही पास में बैठे हैं। ये चर्चा भी ज्योतिषियों के बीच में, गणितज्ञों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि इनके ज्योतिष या गणित को हम तो पूरी तरह समझते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में ये चर्चा होनी चाहिए थी, और वही सक्षम है इस बात का निर्णय देने में कि इसकी बात उचित है या कम है या नहीं है या अधिक है, जो भी कुछ है उसका। तो हमारे बीच में आप देख लीजिए तो इस विषय के जानता हो। हाँ, जो इस विषय के जो भी सामने विषय रखा है बहुत ही सारगर्भित है। इस पर अब तक क्या हुआ उसका जब आपने विषय रखा है, जब हमने ये आयोजन की प्रारंभ किया था, तो जो आपने विषय रखा, हमारी चिंता थी इसके विशेषज्ञ होने चाहिए, और विशेषज्ञ भी दोनों पक्षों में होने चाहिए। बिल्कुल 97 वाले भी होने चाहिए और 96 वाले भी होने चाहिए। तो ये देख करके हमारे पास में जो 1 अरब 97 करोड़ की पक्षधर हैं, जो बड़े वो वेदांत निकालते हैं, हमारे आचार्य जी का तो हमने आपसे ज़्यादा जितने देख सकते हैं, ये पत्रिकाएं छपती हैं आपके द्वारा छपती है, देखिए आपके द्वारा छपती है, और 96 को छापने वाली भी आती है। तो आप आइए, प्रतिनिधि भेजिए। तो दिनेश जी का जवाब तो ये था, हमारे पास में अब देखो आर्य जी विद्वान नहीं है, वो मर गए राजवीर जी थे, उनका देहावसान हो गया, और जैसा उस सभा में निर्णय होगा हम ऐसा नहीं कर सकते। ये फिर मैंने आचार्य जी से, धर्मपाल जी से बात की, उन्होंने की पहले बात की, हम ट्रस्ट में बात करेंगे, अपनी ट्रस्ट में बात करेंगे, उनकी चीज के ट्रस्ट में बात करेंगे, तो उन्होंने की हम अपना प्रतिनिधि। फिर जो मूल रूप से इस विषय के पक्षधर हैं वो भद्रकाम पंडित जी, जो इसकी बहुत जोरदार वकालत करते हैं। मैंने उनसे जब आग्रह किया, फोन किया कि आचार्य जी ऐसे ऐसे ये कार्यक्रम हो रहा है वहाँ, तो ये स्वामी जी के वहाँ ऊपर में आपको वहाँ पर आना है इस विषय के लिए, तब दूसरा कौन व्यक्ति होगा इस विषय का? मैंने की डॉक्टर आचार्य जी हमारे, और वो तो झूठा आदमी है, उत्तर समाज पर कुछ नहीं जानता, वो मेरे घर डटेगा नहीं, ये बात सुना रहा हूँ उनकी, मुझसे क्या कही, वो मेरे सामने डटेगा नहीं, वो तो बहुत झूठा आदमी है, आज समाज के बारे में कुछ जानता नहीं है, और मैंने 10 रुपये का दे के दे रहा, स्टाम्प पेपर दे रहा, आज तक मुझसे करेगा नहीं बात, बल्कि यदि वो आ जाते हैं तो आ जाना, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊँ। हम जी जब तो हमने वैसे स्वीकृति ली थी, हम 4-5 व्यक्ति हमारे पूर्णियाचार्य के पास स्वामी जी भी थे, आप भी थे, हमारे सुखपाल जी थे, हम थे, और हमने जो उन्होंने कही सीधी सब बता देंगे हम, इस पर कोई छुपा कुछ नहीं, सीधी बता दी। अब उन्होंने ऐसे की, आचार्य जी ने कहा, और हम सुनी भी थी, और अब इनकी बेटा गोष्ठी की आवश्यकता से हम गोष्ठी कर रहे हैं, जो आज विद्वान नहीं आ पा रहे हैं वो पुराने वाले। मेरा निवेदन ये था कि हमारे बीच में जो भी हैं उनको आप रिलीज कर दीजिए। उन्होंने प्रश्न, क्योंकि हमको इस विषय में ज्ञान नहीं, तो उन्होंने अवसर दे दीजिए, आप बोलना शुरू कर देंगे, वो हैं। उसमें स्वामी जी ये ऋग्वेदादि भाषण का है, और ये आर्स प्रचार ट्रस्ट द्वारा छपी हुई है, पृष्ठ इसका 19 है, और इस पे जो लिखते हैं स्वामी जी, वह वैश्वत का वर्तमान है, इसके भोग में यह 28वां कलयुग है, कलयुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है, तथा वर्ष ऋतु
अयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, मुहूर्त, लग्न और पल आदि समय में हमने फलाना काम किया था और करते हैं। अर्थात जैसे विक्रम के संवत 1933 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष षष्ठी शनिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के आरंभ में यह बात हमने लिखी है, इसी प्रकार से सब व्यवहार आर्य लोग बालक से वृद्ध पर्यंत करते और जानते चले आए हैं। जैसे बही खाते में मिति डालते हैं, वैसे ही महीना और वर्ष बढ़ाते घटाते चले जाते हैं। इसी प्रकार आर्य लोग तिथि पत्र में भी वर्ष, मास और दिन आदि लिखते चले आते हैं और यही इतिहास आज तक पर्यंत सब आर्यव्रत देश में एक सा वर्तमान हो रहा है। शब्द अर्थ सुनिए, समस्त आर्यव्रत में एक सा वर्तमान, यहां कोई भेद नहीं है स्वामी जी के शब्दों में, ये बात शब्दों को सुनना। इस पुस्तक में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता है, किसी प्रकार का इस विषय में विरोध नहीं है, इसलिए इसको अन्यथा करने में किसी की भी सामर्थ्य नहीं हो सकती। कभी तेरा विरोध करेंगे, ये सब ही विरोध करेंगे, यही लिख देंगे, भवन पे लिखेंगे 97 करोड़ और तेरी किताब में छापेंगे 96 करोड़। ओम शांति। दयानंद सरस्वती का वेदोत्पत्ति प्रकरण में जो सृष्टि संवत है वही मान्य है, उसके अतिरिक्त क्या 97 में भी मान्य हो सकता है, लेकिन जी ठीक है, ये चर्चा होगी। तो प्रधान जी ये तो जो दीवार पर लिखा हुआ है ना वो अभी अध्यक्ष जी, आदरणीय डॉक्टर साहब सुरेंद्र सिंह जी और आदरणीय स्वामी जी श्री मोहन देव जी, आदरणीय प्रधान जी और आज के संचालक महोदय आदरणीय डॉक्टर वीरपाल जी एवं सभी इस सभा के आदरणीय सभासदों, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अपने ज्योतिष कार्य की प्रगति की दिशा पर चलते हुए आज आप जैसे उन्नत और समर्पित आर्य विद्वानों के बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि भी बता देता हूँ। मैं ज्योतिष और संस्कृत में आचार्य हूँ और ग्रेजुएशन लेवल तक मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर, दर्शन शास्त्र और संस्कृत रहा है। इंटरमीडिएट लेवल तक मैं पीसीएम ग्रुप का विद्यार्थी रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 40 वर्षों से ज्योतिष से जुड़ा हुआ और मैं पहले फलित ज्योतिषी था। जन्मपत्री बनाना, लोगों को मार्गदर्शन देना और ग्रह पूजन कराना, ये शांति व्यवस्था जो भी जैसा सब ज्योतिषियों का चलता है मार्गदर्शन, वैसा ही मेरा भी चलता था। एक कलकत्ता के एक विद्वान हुआ करते थे और उनका नाम था एस.वी. चालम। सिद्ध दयानंद सरस्वती की प्रधानता की ओर जाता है। जैसे कल इस अयंतित महात्मा इस मंत्र के बारे में बात हुई, मैंने भी स्पष्ट किया है कि अगर महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऐसा लिखा है तो फिर उसके आगे हमारा कोई तर्क नहीं है, क्योंकि महर्षि के लिखे में महर्षि पर मेरी ये अगाध श्रद्धा है। उन्होंने जो अपने हाथ से लिखा है उस बात को हमें इधर उधर कर सकने की कोई क्षमता हमारे पास नहीं। अब आइए कि जब मेरे को ये लगा तो मैंने देखा कि मैं जो
लोगों को ज्योतिष बता रहा हूं, जो मैं जन्मपत्री दे रहा हूं, ये गलत है। और मैं श्री दयानंद सरस्वती का शिष्य होने के नाते आपको बड़े गौरव के साथ कह रहा हूं कि आज मुझे कम से कम 20-25 साल अधिक हो गए हैं। मैंने वो जो कार्य था वो पूरी तौर से उससे अपने आप को अलग कर दिया। मेरे बहुत सारे जो लोग मुझसे सिद्धांत में लिखा है, भानोर मकर संक्रांति षण्मासा उत्तरायण कर्कादेश तथैव स्यात् षण्मासा दक्षिणायनम, ये सूर्य सिद्धांत कह रहा है। इसका थोड़ा सा आपको अर्थ भी स्पष्ट करूंगा ताकि बातें आपको स्पष्ट होती चली जाए कि भानु की मकर संक्रांति से, सूर्य जिस दिन मकर में प्रवेश करता है उसी दिन उत्तरायण होता है। अब ये बात यानी भानु जिस दिन उत्तरायण मकर में प्रवेश करता है उसी दिन उत्तरायण होता है। भानु और मकर संक्रांति षण्मासा उत्तरायण, और वो 6 महीने उत्तरायण के होते हैं। फिर वो लिखते हैं कर्कादेश तथैव स्यात् षण्मासा दक्षिणायन, और उसी तरह से जिस दिन सूर्य कर्क में प्रविष्ट करता है, कर्क में प्रवेश पाता है, उस दिन से दक्षिणायन के 6 महीने होते हैं। अब ये हुआ कि मेरी चूंकि पंचांग में ज्योतिष में थोड़ी गति बढ़ती चली गई, सिद्धांत ज्योतिष में अब मैं फलित से हट गया, अब मैं सिद्धांत ज्योतिष में, क्योंकि फलित ज्योतिषी में और सिद्धांत ज्योतिषी में एक अंतर है, वो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आज अपनी बातें आप तक भी पहुंचा सका, आपको भी समझा सका, तो ये मेरी आज एक बहुत बड़ी गति और प्रगति होगी। इसीलिए मैंने आज के इस सभा में अपनी इस उपस्थिति को सौभाग्य का एक महान क्षण के रूप में पाया। तो ये कैसे है कि मकर संक्रांति और उत्तरायण, तो मैंने आपसे कहा कि मैं धीरे धीरे मेरे नाम चलता चला गया, फिर ज्योतिषियों में पहुंचता चला गया, तो ज्योतिषी जुड़ते चले गए। तो 4 लोग जो अपने आप में बहुत बड़े ज्योतिर्विद हैं, जिनमें से आज 3 स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका संबल मुझे मिला। उनमें से मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा आदरणीय अवतार कृष्ण कौल जी का, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे और कश्मीरी ज्योतिर्विद कुल परंपरा से ज्योतिर्विद थे, और उन्होंने भी प्राचीन पारंपरिक पंचांगों का विरोध कर दिया और मेरी इन तमाम बातों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ गए और कहा कि दाशने जी, हमको ये काम आगे बढ़ाना है और ये बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो पंचांग छापने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है और फिर प्रतिवर्ष इस कप को करना है, तो आप वो करिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी वृद्धा, वो 84-85 साल के थे, बोले मेरी अवस्था बहुत एडवांस हो चुकी है, अब मैं इतना कर नहीं सकता, आप करिए, मेरा समर्थन आपको है। शुरू में मैं सोचता था कि पहले तीनों की बात को कर दूं, तो ये तो थे अवतार कृष्ण कौल। उसके बाद दूसरे जो विद्वान थे वो थे डॉक्टर रईमान प्रसाद तिवारी, बेजोड़ विद्वान ज्योतिष के, बेजोड़ विद्वान। मैं, वो भी वृद्ध थे, करीबन 90 वर्ष में थे, सुन नहीं पाते थे, उनके साथ समस्या थी कि उनके सुनाई देना बिल्कुल बंद था। उन्हें जो कुछ भी आप संवाद करेंगे केवल लिखित में ही होता था, लेकिन बहुत बेजोड़ विद्वान। उनकी चिट्ठियां भी अभी तक मेरे पास में है। उन्होंने लिखा, एक बहुत अच्छी दिशा में आप चल रहे हो, मेरा पूरा समर्थन आपके साथ है। उन्होंने राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा। राष्ट्रपति जी के यहाँ से कोई पत्र तो नहीं आया, लेकिन उनके पत्र की पावती उनको मिली है, और उस पत्र में उन्होंने जो है राष्ट्रपति जी को लिखा कि इन पंचांग की अवस्थाओं पर ध्यान जाना चाहिए, ये सारा पब्लिक में गलत चीज जा रही है, और जो है आगे उस पर कोई गति नहीं हुई, लेकिन हमको एक बहुत बड़ा संबल मिल गया कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तीसरे विद्वान थे, वो भी आज स्वर्गीय हो गए हैं, और वो थे श्री भोला दत्त मैतोल्य, उत्तराखंड के थे, और उनका एक पंचांग भी निकलता था। उस पंचांग का नाम था देवभूमि पंचांग। तो बड़ी जो आश्चर्यजनक बात है वो ये, उनमें और मुझ में साम्य, वो भी उत्तराखंड के, मैं भी उत्तराखंड का, उनमें और मुझ में जो साम्य था वो ये था कि वो देवभूमि पंचांग निकालते थे, उनकी पैतृकता से निकलता था, और उन्होंने उस पंचांग को छापना बंद कर दिया। किस लिए छापा? क्योंकि उसमें जो ये मकर संक्रांति, ये संक्रांति, ये सब गलत लगी है, मैं इनसे सहमत नहीं हूं, और जब तक मैं जनता को सही चीज गणित करके नहीं दे सकूंगा, जो मैं
देख रहा हूँ, जब मैं जनता को नहीं बता पाऊंगा तो मैं ऐसा पंचांग नहीं छापूंगा। और आप यकीन मानिए, उन्होंने देवभूमि पंचांग का प्रकाशन बंद कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पंचांग का प्रकाशन पे हम आगे बढ़ गए। तो मैं अब 4-5 बातें इस पंचांग के बारे में ये कहना चाहूंगा आपको कि ये पंचांग वैदिक क्यों है। क्योंकि आज एक फैशन चला है, लोग जन्मपत्री देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं और वो बोर्ड लगा है वैदिक ज्योतिषी। कोई भी है वो वैदिक शब्द लोग जो करके कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो कुछ भी है वैदिक ज्योतिषी, वैदिक जन्मपत्री का वैदिक केंद्र। अरे भाई, वैदिक की ये बातें हैं तो उनमें वैदिकता क्या है। तो देखिए, यजुर्वेद में सबसे पहला जो मंत्र आया है 13वें अध्याय का 25वां मंत्र है, वो सबसे पहला मंत्र है मधुश्च माधवस्य वासंतिका ऋतु। मधु और माधव महीने ये बसंत ऋतु के महीने होते हैं, ये पहला मंत्र। उसके बाद 14वें अध्याय का 6वां मंत्र, फिर 16वां मंत्र, फिर 17वां मंत्र, फिर उसके बाद 15वें अध्याय का 27वां मंत्र और फिर उसके बाद 59वां मंत्र। ये सारे मंत्र वेद में कहाँ कहाँ ज्योतिष से जुड़े हुए मंत्र आए हैं, इन सब का मैंने अपने पंचांग में प्रतिवर्ष प्रकाशन करता हूँ। आप अगर चाहें तो उन मंत्रों को देख सकते हैं। ये सारे मंत्र मैंने एक जगह दिए हुए हैं, जिन मंत्रों पर हमने ये पंचांग बनाया है। ये मंत्र हमने पृष्ठ 6 पर दिए। तो हमने ये देखा कि मधु और माधव महीने मिल करके ये पंचांग प्रस्तुत करना होगा, पंचांग वही होगा। फिर मुझे लिखा, लोग बोलते थे कि वेद में राशियां है ही नहीं, राशियां है ही नहीं। तो उस प्रियदत्त आर्य जी की किताब में मुझे वो बड़ी बात मिल गई, 12 प्रदया चक्र में कम, ये 12 प्रदया प्रति प्रदया, प्रति का बहुवचन प्रदया, 12 प्रदया 12 राशियों का चक्र में कम एक चक्र है और उसकी पूरी व्याख्या वहां दी गई। ओहो, मैंने कहा ये तो बड़ा हुआ है, वेद में राशियां नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। वेद में राशियां हैं लेकिन मेष वृषभ राशियां नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात कि वेद ने राशियां, खासकर हमारे डॉक्टर राम कुमार जी ध्यान दें, वेद में राशियां क्रांति वृत्त पर बताई गई हैं। वेद में राशियां वो नहीं बताई गई है भेड़ वाली, बकरी वाली और मछली वाली और ये वाली, वो राशियां नहीं। क्योंकि ज्योतिष की अवनति का कारण ही वही राशियां है, आकृति परक राशियां। इसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ये निरयण, एक विधि क्या है निरयण और एक है सायन। एक क्या है सायन। निरयण में क्या होता है कि वो जो संपात है जो 0 डिग्री पर होना चाहिए था वेद के अनुसार, उसको मन मर्जी के आगे चलाते रहते हैं, खिसकाते रहते हैं। और जो सायन होता है वो होता है जो संपातों को संपात की जगह लेता है। अब ये हुआ कि वो जो संपात को संपात की जगह न लेने से निरयण व्यवस्था में जो है हर 71 वर्ष में एक दिन का अंतर हो रहा है। अब आपको याद होगा कि विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति के दिन हुआ था और वो हुआ था 12 जनवरी को। अब ये सब बातें जो है ना वो करेक्ट होती जा रही है कि इसका मतलब विवेकानंद के टाइम पे जन्म जो है वो 12 जनवरी को मकर संक्रांति होती थी और अब जो है वो 14 जनवरी 13 जनवरी को हो रही है, 14 जनवरी को हो रही है। ऐसा ही ये खबर इन्होंने भी ढूंढा कि पानीपत का युद्ध भी जो है वो मकर संक्रांति के दिन हुआ था और पानीपत का युद्ध जो है वो कहीं 9-10 जनवरी को हुआ था। खैर जो भी है, ये तय हो गया कि संक्रांतियां गलत लग रही हैं और इन संक्रांतियों के कारण जो है वो पंचांग गलत बन रहे हैं। तो मैं आपको जो कह रहा था कि निरयण व्यवस्था के कारण पंचांगों की दुर्गति हुई और निरयण व्यवस्था का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि उससे फलित ज्योतिष के आधार बने हुए हैं और साइन ज्योतिष में फलित ज्योतिष चल नहीं सकता। क्योंकि निरयण ज्योतिष में क्या है कि नक्षत्र और राशि को हमेशा एक ही जगह मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने नक्षत्र को क्रांति वृत्त, राशि को क्रांति वृत्त से आगे हटा के माना हुआ है, जबकि वेद में राशि जो है वो क्रांति वृत्त का हिस्सा है। क्रांति वृत्त कहते हैं उस हिस्से को जिसमें सूर्य घूमता हुआ हमको दिखता है, उस खंड को क्रांति वृत्त कहते हैं और उस क्रांति वृत्त का हिस्सा होती है राशियां। और जो पौराणिक या पारंपरिक पंचांग हैं उनमें इस चीज को नहीं लिया गया। तो कुल मिलाकर के ज्योतिष का जो गणना आधार था वो आधार ही गलत हो गया।
बाद में मैंने ये भी देखा कि जब कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने स्पष्ट घोषणा कर दी, स्पष्ट घोषणा, वो घोषणा मैंने की, इसमें दोनों घोषणाएं कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की छाप रखी है। देखो तो जरा वो निर्णय पंचांग मेकर्स आर अंडर डिल्यूजन, उसको हेलो आगे माइक जाता, आवाज आने की वो ये कह रहे हैं इसको आगे कोई दिक्कत आ रही है, आवाज आ रही है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने ये दिया है कि निर्णय पंचांग बनाने वाले, और मैंने आपको बताया डॉक्टर मेघनाथ सर उसमें अध्यक्ष थे, वो पूरी चीज जो है सारी जो है ऑन रिकॉर्ड है, आपको भी सबको पता हो जाएगी। अभी मैंने अभी मेरा एक शिविर हो रहा था रोजड़ में, मैंने वहाँ पर परोपकारिणी माँ को भी और वो रोजड़ बानप्रस्थ साधक आश्रम को भी, इन दोनों को एक एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट की कॉपी भेजने को कहा हुआ है। मैंने आदरणीय आचार्य सत्यजीत जी को, वो मैं भेजूंगा। उसमें लिखा है कि अगर निर्णय पंचांग मेकर ये समझते हो, देखिए मैं वो पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, ये कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी का अंश है। पृष्ठ 69 पे देख लीजिएगा, और जिनके पास है वो देख लीजिएगा। ये अंग्रेजी में है, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर उसका हिंदी अनुवाद। इन कंटिन्यूइंग टू फॉलो द निर्णय सिस्टम, द हिंदू कैलेंडर मेकर्स आर अंडर डिल्यूजन दैट दे आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्म, दे आर एक्चुअली कमिटिंग द होल हिंदू सोसाइटी टू अधर्म। ये कह रहे हैं कि निर्णय पंचांग के आधार पर यदि भारतीय पंचांग बनाने वाले पंचांगकार समझते हो कि वो हिंदू जनता का धार्मिक मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वे भ्रम में हैं। वास्तव में वे जनता का अधर्म की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात पता लग गई, और ये श्लोक प्रामाणिक, क्योंकि वो वेद के अंतर्गत है। तो उसमें लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मधु शरद वसंतयोर मध्य विषुवम तु विभावते। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में विषुव होता है, और विषुव कहते हैं संपात को, और संपात कहते हैं उस दिन को जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। शरद वसंतयोर मध्य लिख लेना, मैं आपको दे दूंगा बाद में, पूरा लेख है उसमें, जो पंचांग क्रांति पुस्तक भी है ना, उसमें ये सारी चीज लिखी हुई है। उसमें जो है शरद वसंतयोर, शरद ऋतु के और वसंत ऋतु के मध्य में जो है वो जो विषुव होता है। और विषुव की दो पहचान है, विषुव की दो पहचान है, और एक तीसरी गणितीय पहचान है। दो पहचान ये है कि उस दिन जो है भूमध्य रेखा पे तो छाया नहीं बनती। अगर कोई भूमध्य रेखा के एरिया में चल रहा होगा तो उसकी छाया लो हो जाए, क्योंकि वो सीधे सीधे ऊपर होगा। और दूसरी विशेषता क्या है कि उस दिन जो है वो दिन और रात बराबर होते हैं। अब इस पंचांग में अगर आप देखेंगे तो जिस दिन बसंत संपात होता है उस दिन भी 12 घंटे का होगा, रात भी 12 घंटे की होगी। ये इस पंचांग की विशेषता। और भारत का आप कोई भी पंचांग देखेंगे, उस दिन जिस दिन दिन रात बराबर हो रहे होंगे उस दिन संपात का महीना नहीं लगा होगा, यानी जिस दिन रात बराबर हो रहे हैं। अब वो देखिए, वो ये श्लोक है, शरद वसंतयोर मध्य विषुवम, शरद ऋतु के मध्य में और वसंत ऋतु के मध्य में बसंत संपात होता है। यानी जिस दिन बसंत संपात होता है उस दिन जो है रात बराबर होते हैं, और उस दिन चैत्र खत्म होता है और बैसाख लगता है। यानी चैत्र का महीना आपका, बैसाख चैत्र का महीना आपका उस दिन से लगता है। यानी 19 और 20 फरवरी बैठती है वो आज की तारीख में, उस दिन से, और 21 मार्च को होता है बसंत संपात। तो 21 मार्च के दिन आपका चैत्र खत्म हो जाना चाहिए और बैसाख लगना चाहिए, और ये किसी पंचांग में होता नहीं, उस दिन होता ही नहीं किसी भी पंचांग में। अब क्यों नहीं होता है भैया आपका, क्यों नहीं? क्योंकि और तब भी आप कह रहे हो कि हमारे पंचांग वैदिक है। वैदिक तो वो होगा जो उस दिन चैत्र को खत्म कर रहा होगा और बैसाख को आरंभ कर रहा होगा, वो होगा उस दिन, वो पंचांग होगा सही। खैर, अब अगली बात ये है कि जो भवन्ति ससुनो मासा सूर्येन्दु भगणांतरम, ये सूर्य सिद्धांत का नियम है कि जो चंद्र मास होते हैं ये सौर मासों के अनुवर्ती होते हैं।
अनुवर्ती माने पीछे पीछे चलने वाले। जो सौर मास होते हैं वो ही चंद्रमासों के नेता होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि सौर मास कहीं और चंद्रमास कहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब क्या हुआ कि जब सौर संक्रांति हो जाती है, सूर्य की संक्रांति हो जाती है, सूर्य किसी राशि में प्रविष्ट हो जाता है, प्रधि में प्रविष्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो शुक्ल पक्ष आता है वो उस महीने का शुक्ल पक्ष होगा। आप लोग जरा थोड़ा बारीकी से समझे, फिर वहीं आ रहा हूं मैं, पर ये बात समझना जरूरी है कि जैसे 21 मार्च को वैशाख संक्रांति है, 21 मार्च को वैशाख संक्रांति, तो 21 मार्च के बाद शुक्ल पक्ष कब शुरू हो रहा है? तो वो हुआ इस साल के पंचांग में आप देखेंगे तो 22 मार्च को शुरू हुआ, तो 22 मार्च को वैशाख शुक्ल पक्ष होना चाहिए, न कि चैत्र शुक्ल पक्ष। अब जितने भी पंचांग आप देखेंगे भारत में छपे हुए, वो 22 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कह रहे हैं, और ये गलत है, वेद के अनुसार नहीं है। वास्तव में उस दिन जो है वो वैशाख शुक्ल पक्ष है। इन तमाम बातों को देखने के बाद और मैंने जो है व्यवस्था से पंचांग बना करके और मैं ढूंढ खोज में लग गया ब्रह्मानंद सरस्वती जी, क्योंकि मुझे मालूम था कि केवल वही व्यक्ति है जिन्होंने ज्योतिष में कुछ काम किया है, कुछ समय दिया है, बाकी कोई भी होंगी तो मेरी नॉलेज में आज तक भी नहीं। मैं पता किया, मैंने बटलू फोन करके जगह जगह पता करके पता लगा कि वो तो आजकल दिल्ली गए हुए। अब दिल्ली के मैं पता किया तो पता किया कि उनका दिल्ली में एक आर्य समाज के कार्यक्रम में आए हुए हैं, और मैंने कहा ये तो प्रभु की कृपा से मुझे मन मांगी चीज मिल गई, और मैं उठा अपना ड्राफ्ट लेकर के और मैं वहाँ आ गया। मुझे याद भी नहीं है कि वो कौन सी जगह थी, इधर ही कहीं थी, वो आर के पुरम साइड में कहीं। वहाँ मैं स्वामी जी को मिला, एक 5 मिनट के लिए बीच में कार्यक्रम से बीच में वो अलग आए। बड़े निर्मल व्यक्ति हैं, बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। तो मैंने स्वामी जी ऐसा ऐसा है और आप ज्योतिष में ऐसे वो हैं, मैंने जो है आपका मैंने आपका मैंने इस तरह से ये देखा है और आपको मिलने की मेरी तमन्ना थी बहुत बड़ी, और मैंने ये पंचांग बनाया है, ये पंचांग का प्रपोज किया है आदरणीय महानुभाव कि ब्रह्मानंद सरस्वती दार्शनिक जी, आपने वो काम कर दिया जो मैं पिछले 50 सालों से सोच रहा हूं लेकिन कर नहीं पाया। स्वामी जी, सोच रहा हूं लेकिन कर नहीं पाया, और बड़े गदगद हुए हो। मैंने कहा अभी आप सभा में हैं, आप कहाँ जाएंगे इसके बाद, कहाँ रहे? बोले मैं गुड़गांव में हूँ। उन्होंने मुझे वो पता दे दिया, ये मेरा बेटा ये हमेशा ही साथ में रहता है। तो हमने कहा ठीक है, पत्नी भी साथ में गई, सब लोग, हम लोग पूरा परिवार गए। हमने कहा हम आपसे गुड़गांव वहाँ मिलते हैं, और हम गुड़गांव चले गए। वो देर रात वहाँ पहुँचे थे और हम गए तो वो बड़े खुश हुए, थोड़ी देर बैठे हम उनके घर में जिनके यहाँ वो थे, और उन्होंने उनके पास में करीब 13-14 हज़ार रुपये थे, 13,000 कुछ थे, 14,000 कुछ थे, वो मुझे ठीक से। और उन्होंने वो रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा कि देखिए ये जो पंचांग है, ये इस पंचांग के लिए मेरी तरफ से है और आप जरूर निकालें, और आपका ये काम बहुत ही सुंदर है। और इस तरह से थोड़ी देर बात करके हम आ गए। अब क्या हुआ कि जब हम वहाँ से आए, मैं उनको करा, तो 3-4 साल के बाद अब स्थिति ये आ गई कि मैं अब आर्यजनों से चर्चा करने लग गया। तरह तरह कई लोग मुझे अच्छा कहने लगे, कई लोगों ने कहा ये सब ऐसा है। एक व्यक्ति ने, एक संपादक को, न मैं उनका नाम दे रहा हूँ और न उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, चिट्ठी लिखी कि ये जो दार्शनिक लोकेश है ये आर्य समाज को पाखंडी बनाना चाहता है, और पूरे आर्य समाज से चाहता है कि जैसा पाखंडी मैं हूं वैसा पाखंडी आर्य समाज भी बन जाए, और इसलिए ये ज्योतिष को आर्य समाज में लाद रहा है। उस संपादक जी ने, वो मेरे बड़े चहेते संपादक हैं, बहुत मेरी वो करते हैं, उस संपादक ने वो चिट्ठी मुझे भेज दी। आदरणीय सज्जनों, मैंने जरा भी प्रतिकार नहीं किया, न उस व्यक्ति को कुछ कहा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किस को इस तरह से जवाब दूंगा, और मैंने उसे शांत रखा। मैंने कहा वक्त जवाब देगा।
आर्य समाज समझने लग गया है कि दार्शनिक की जो बात है ज्योतिष संबंधी वो बिल्कुल यथार्थ है। बड़े बड़े विद्वान हैं, एक नहीं अनेक विद्वान अब इस बात को समझ चुके हैं कि हाँ, ज्योतिष को न समझ करके हमने गलती की है। ज्योतिष का संबंध फलित शास्त्र से नहीं है। फलित शास्त्र से तो जबरदस्ती का ये किसी का धड़ और किसी का सिर ये इस तरह जोड़ करके एक अलग प्रतिमान बनाया गया है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कह रहा था कि मैंने पंचांग को बनाना शुरू किया और पंचांग छपने लग गया। शुरू में हमारे पंचांग की वो स्थिति नहीं थी, बहुत कुछ कमियां थी, लेकिन धीरे धीरे हम अध्ययन करते गए। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई कि सूर्य सिद्धांत में 28 नक्षत्र दिए हुए हैं और छाप के प्रकाशित कर दी, और जो जानने समझने वाला था सब के सब दंग रह गए। और वो जो अजय कटेसरिया जो आज मैंने बताया, उन्होंने एक बहुत बढ़िया पत्र हमको वहाँ से लिखा, मैसेज दिया कि हमने अब निश्चित तौर पर पंचांगों की समस्या सुलझ गई है। और फिर हमने वो अवतार कृष्ण कौल जी को दी, फिर मैंने और विद्वानों को दी, जिसने देखा वही प्रसन्न हो गया, वही दंग रह गया। हमने वेद की आज्ञा को प्रणाम कर दिया, हमने वेद को माथे लगा लिया, हमने वेद के 28 नक्षत्रों को असमान तरीके से स्थापित कर दिया। या इस बात को जरा ध्यान से सुन ले, बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। पारंपरिक पंचांगों में नक्षत्र 27 लिए गए। क्यों लिए गए हैं? क्योंकि 360 अंश का जो क्रांति वृत्त है, इसमें 28 का भाग जाता ही नहीं, और जब 28 का भाग नहीं जाता तो बड़ी समस्या थी, क्या करें, कैसे लें नक्षत्रों को। तब उन्होंने जो है, उन्होंने एक नक्षत्र को हटा दो, 28 की जगह एक हटा दो। अब देखिए यहाँ पर बात आई, आप यहाँ पर वो उनकी बात आ गई, किसकी, महर्षि दयानंद सरस्वती की भी और पौराणिकों की। महर्षि दयानंद सरस्वती की वो बात आ गई कि वेद ही अंतिम परिणाम है, अन्य ग्रंथ तभी प्रमाण होंगे जब वो वेद के अंतर्गत प्रमाण होंगे। ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती की आ गई। और जो अन्य है लोग, दूसरे लोग हैं, उनकी बात उनकी जगह आ गई। वो क्या कह रहे हैं कि वेद तो प्रमाण है ही, लेकिन हमने ये जो 27 बना दिए हैं, वेद तो प्रमाण है ही, लेकिन हमने जो ये 27 बना दिए ये भी प्रमाण है। उनकी ये हो गई। पर आर्य समाजियों के लिए बात बड़ी स्पष्ट हो गई और उनको बड़ा वो मिल गया। जब मैंने लोगों को अथर्ववेद के मंत्र के साथ इसमें दिया है, हमने अथर्ववेद का मंत्र दिया है, विभूचर पंचांग का पेज बताओ कौन से पेज में दिया है अथर्ववेद का मंत्र, वो पेज वो दिया तो सब जो आर्य विद्वान थे, जो मेरे संपर्क में थे, वो बड़े प्रसन्न थे कि आपने वेद की एक बात को गणित से हाईलाइट कर दिया, और बड़े खुश हुए। जो भी ये ब्रह्मानंद सरस्वती को मैं ये नक्षत्रों का विवेचन बाद में निकला, वो उस ढंग से नहीं समझा पाया हूँ, पर बड़े खुश हुए। इस तरीके से आदरणीय महानुभाव, ये पंचांग की आधार भूमि बनी। ये बात मैं जो आपको सुना रहा हूँ, ये बात सुना रहा हूँ 16 साल पहले की, यानी यहाँ तक की जो कहानी आपको सुनी है, ये 16 वर्ष पहले की है। खैर, अब आप ज्योतिष शिविर कराया दिल्ली में, और वो बड़ी इससे प्रभावित हैं और प्रति वर्ष मुझे ये योगदान देते हैं कि आप इसमें बढ़ो और हम आपके साथ हैं। खैर, बात ये अब कहने की है कि आपको क्या समझना है, क्या करना है और कैसे समझना है कि वैदिक पंचांग के अनुसार हमें चलना है। देखिए, संक्रांति का है, संचरण शब्द से संक्रांति बना है। मोटी बात बता रहा हूँ, ये संस्कृत की व्याख्या नहीं बता रहा, संचरण समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आर्य माने जो सच पर चले, झूठ पर नहीं चले, उसका नाम है आर्य। जब तक आपको समझ नहीं आई तब तक आप माफ, लेकिन समझना का प्रयास करना आपके लिए उचित है। ऐसा नहीं कि आप अंधेरे में ही रहे, आपको समझना है, और समझने के बाद अगर आप गलत पर चल रहे हैं तो फिर आप आर्य नहीं। तो मुझे खुशी है कि मैं मुर्शदपुर में मैंने अपना वक्तव्य दिया। ये आदरणीय राकेश जी का पहला अवसर था मेरे को सुनने का, इतने प्रभावित हुए, और बाद में वो मेरे से मिले और उन्होंने और गजेंद्र सिंह जी ने बुलंदशहर में एक सभा की और उस सभा का समाचार बना करके मेरे वक्तव्य का उल्टा भारत में प्रकाशन भी किया। कहने की बात जो मुख्य है वो ये है कि उन्होंने ये घोषणा कर दी
कि अगर मकर संक्रांति जब जनवरी में होती ही नहीं है तो हम मकर संक्रांति जनवरी में मनाएं क्यों? हम 22 दिसंबर को ही मनाएं। तब मैंने उन्हें भवानीलाल भारतीय जी की किताब जो आर्य पर्व पद्धति है उसमें नहीं भारतीय जी की नहीं है, भवानी प्रसाद जी हैं। हाँ मैं थोड़ा गलत बोल गया। हाँ भवानी प्रसाद जी की है वो पुस्तक आर्य पर्व पद्धति। हाँ जो भी है बल्कि ये सही है। और उसमें जो है वो उत्तरायण दिया हुआ है और उसमें लिखा है उत्तरायण के दिन मकर संक्रांति का। अब मैं आपको उत्तरायण और मकर संक्रांति के गणित के बारे में बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, जो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाए। ऐसा होता है कि सूर्य की होती है एक क्रांति, एक शब्द होता है क्रांति। क्रांति शब्द होता है और वो बल्कि बहुत अच्छा तो ये होता, हमें पहले से ये मालूम नहीं था। हमारे बेटे के पास पूरा उसका जो हमने अभी रोजड़ में समझाया है एक वो बना हुआ है। हाँ क्या प्रोग्राम उसको जो प्रोजेक्ट क्रांति का मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर हम जहाँ खड़े तो वहाँ से दिन के समय सूर्य कितना दक्षिण की तरफ झुका हुआ, मतलब हुआ कि अब वहाँ से परम हो गए। परम माने अब आगे नहीं बढ़ सकता, प्राकृतिक कंडीशन आ गई। वो परम क्रांति शब्द का प्राकृतिक कंडीशन समझ लीजिए। वो परम क्रांति आ गई। अब पृथ्वी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर चलती है, वो 1 सेकंड के हिस्से के लिए भी नहीं रुक सकती और ये पृथ्वी के घुमाव से बन रहा है। तो वहाँ क्या होता है कि वो जो सूर्य है जब परम दक्षिण बिंदु पर पहुंच जाता है तब वो तुरंत फिर वो वापस होने लगता है। तो इसको आप उत्तरायण कहते हैं, उत्तर की तरफ चलने लगे। और जब वो उत्तरायण का परम बिंदु आ जाएगा फिर वो ऐसे आगे लग जाएगा। तो उत्तरायण और दक्षिणायण जो है वो सूर्य का इस तरह, हाँ ये परम क्रांति बिंदु से। अब जो बीच में देखिए यहाँ था, यहाँ पर दिन बड़ा, दिन सबसे छोटा, दक्षिणायन दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी। और आपको अब क्या करना है कि आपको पंचांग खोलने लोगों के लिए, और हमारा भी खोलिए और देखिए कि इनमें दिनमान सबसे बड़ा किस दिन लिखा है। और जिस दिन दिनमान बड़ा लिखा है उस दिन जो है वो सूर्य का उत्तरायण दिखा है कि नहीं दिखा है, और उस दिन जो है माघ महीना है कि नहीं है, और उस दिन जो है नहीं उस दिन श्रावण महीना है या नहीं है, और उस दिन दक्षिणायन है या नहीं है। और जिस दिन दक्षिणायन श्रावण महीना लिखा हुआ है उस दिन के बाद आप देखिए कि कब आ रहा है शुक्ल पक्ष, और वो शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल पक्ष है कि नहीं। अगर ये चीजें मिल रही हैं तो पंचांग वैदिक है, और अगर ये चीज नहीं मिल रही है तो पंचांग वैदिक नहीं है। कई लोग हमसे कहते हैं कि आचार्य जी आपकी बातें बिल्कुल बहुत सही हैं, लेकिन इसे मानेगा कौन, लोक में प्रचलन में आएंगी कैसे। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने लोक प्रचलन की बातें मानी थी क्या? मानी थी क्या? उल्टी, हाँ ऐसी आप मेरी बात को देखिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लोग कौन मानेगा? मैं कह रहा हूं मैं आपके सामने हूं इस समय और मैं सारे त्योहार अपने हिसाब से मनाता हूं, और सारे लोग शुरू में मेरी खिल्ली उड़ाते थे, बड़ा मखौल बनाते थे। मेरे यहाँ जाओगे तो आपको लगेगा कि मेरा वहां पर वातावरण कैसा है। मैं सारे ऐसे लोगों से, मेरा कोई भी नहीं है वहां पर, मेरे पास कोई भी नहीं है, और तरह तरह के वो करते। और अजीब आदमी है, जिस दिन विजयदशमी होती नहीं उस दिन विजयदशमी मना रहा है, दूसरों को भी बोल रहा है कि तुम भी मनाओ। समझते नहीं है। मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से किसी से मेरा ये कहना नहीं है कि आप दास में लोकेश कह रहे हैं तो आप जो है ये मान नहीं। आपको अपना ज्ञान बढ़ाना, आपको अपने ज्ञान को प्रविष्ट करना है, विषय से जोड़ना है। आप अपने आप को असमर्थ मत समझिए। मैं आपको गौरव के साथ कह रहा हूं, मेरे को प्रत्येक आर्य समाजी पर बहुत गौरव है, और मैं गौरव के साथ कह रहा हूं कि आर्यों में अज्ञान नहीं होता है, आर्यों में अपरिचय होता है, विषय अपरिचय हो सकता है। आप अपने बड़े विद्वान, मैं इनकी मनुस्मृति को देखता हूं और जब जब खोलता हूं मुझे इनके दिग्दर्शन एक विद्वता के प्रकाश के रूप में होते हैं कि कितने बड़ा काम किया है इन्होंने, कितना बड़ा काम किया, असाध्य काम। और एक एक श्लोक को पढ़ना और एक एक श्लोक की व्याख्या को करना, एक एक श्लोक को संदर्भों से जोड़ना, पहाड़ काम है, पहाड़ काम। और उस पहाड़ काम को वो व्यक्ति आदरणीय मेरे पास बैठे हैं तो सुरेंद्र कुमार जी, वो मैंने शायद शुरू में सुरेंद्र सिंह बोल दिया, क्षमा करेंगे, तो वो आदरणीय व्यक्ति इसलिए सुरेंद्र कुमार जी मेरे सामने बैठे हैं। कितना मैं देखता हूँ, बल्कि मैं आज सोच भी रहा था कि मैं लिखाऊं, दिखा ले जाऊं और इनको बताऊं कि देखो मैंने किस तरह से आपकी किताब पढ़ी है। तो
खैर आपको चीजों को समझना है और समझने के बाद में अब जो कृति है ये रंगनाथ मिश्र की लिखी हुई और ये रंगनाथ मिश्र जहांगीर के समय पर थे। जहांगीर के समय में इन्होंने इस पर लिखा है कि जहांगीर ये लिखा है कि सार्वभौम जहांगीर विश्वासास्पद भाषणम यस्य तम भ्रातरम कृष्णम बुद्धम वंदे जगद्गुरु। और जहांगीर का कार्यकाल कब था और महर्षि दयानंद सरस्वती कब थे और दार्शनिक लोकेश आप सब कब हो, ये आपको थोड़ा सोचना है। लोग कहते हैं कुछ लोग पचा रहा है, सबको पचा रहा है, ये काल वो है और ये काल वो है, जो काल कालो अन्य गणनात्मक काल, तो गणनात्मक काल है। उस काल का जो खंड है उपलब्ध पंचांगीय गणना का, उसे संवत्सर कहते हैं। संवत्सर कहां से? बसंत संपात से चला और फिर बसंत संपात पे आ गया, वो जो है वो पूरा चक्र जो है वो संवत्सर चक्र है। अब इस संवत्सर चक्र के बारे में क्या कहा है, ये आर्यों को ध्यान में देना है। सम बसंत ऋतवः इति संवत्सरः, जिसमें ऋतुओं का वास हो उसे संवत्सर कहते हैं। और संवत्सर के बाद मैंने बताया प्रजापति हुए संवत्सर, प्रजापति कहा गया संवत्सर को। सम बसंत ऋतवः इति संवत्सरः। अब ऋतुएं ही संवत्सर की जो है का लक्ष्य है। अब ऋतुएं लक्ष्य क्यों है? क्योंकि ऋतुओं से प्रजा का पालन करना है, ऋतुओं से उनको एक उपदेश मिलता है, कब आप क्या खाएं, कब क्या नहीं खाएं, कब कैसे चलें, कैसे पहने, कैसे रहें, ये ऋतुएं आपको बताती हैं। ऋतुआचार एक शब्द है, वो संवत्सर बनेगा। तो संवत्सर की इकाई और ऋतु की इकाई जो है क्या है, वो दिन है। अब देखिए संवत्सर दो खंडों में बना, देखिए यहाँ से चला 81 अंश और यहाँ चला, ये जो खंड है दोनों ये 81 अंश पर हुए। तो एक खंड ये और एक खंड ये दो खंड हो गए। और इन दो खंडों में यहां से यहां तक 3 ऋतुएं और उस दो खंड में भी 3 ऋतुएं। वो क्या है कि उत्तरायण में आपकी शिशिर है, हेमंत है, वसंत है। शिशिर ऋतु से शिशिर और वसंत और ग्रीष्म, ये ऋतुएं आपकी उत्तरायण की हो गई। तो अगर आप ऋतुओं को विभाजन पूर्वक नहीं लोगे तो आप ऋतु के साथ अन्याय करोगे, अयन के साथ अन्याय करोगे, संवत्सर के साथ अन्याय करोगे। और अगर आप ऋतुओं को सही लोगे तो मास सही लोगे, दिन सही लोगे। पहले शुक्ल पक्ष हो रहा है और तब शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष हो रहा है। तो पूर्वा परम चरतो माये तो शिशु प्रणंतो पर्यातो अध्वरम ऋग्वेद का मंत्र है कि पूर्व में आगे आगे चलता हुआ चंद्रमा और फिर अपर में आता हुआ पूर्वा परम। चंद्रमा पहले पूर्वम और फिर अपरम, यानी पहले शुक्ल पक्ष को देता है और फिर कृष्ण पक्ष को देता है। अब ये जो पंचांग है वर्तमान में चल रहे हैं आपके, ये क्या करते हैं कि पहले शुक्ल पक्ष को लेते हैं महीने के लिए, वो साल के लिए, यानी साल को शुरू करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष से और महीने को शुरू करते हैं कृष्ण पक्ष से। अब सवाल यह कि साल शुरू चैत्र पक्ष में और महीना शुरू कृष्ण पक्ष में कैसे हो सकता है? तो महीना कृष्ण पक्ष इसको कहते हैं पूर्णमांत, ये पूर्णिमा पे अंत करते हैं। तो वैदिक जो है, वैदिक है पहले शुक्ल पक्ष को लेना और शुक्ल पक्ष के बाद उसी को कृष्ण पक्ष लेना, ये वैदिक है। आपको ये मानना है। और आपको याद होगा कि ये पंचांग भी पूर्णिमा को 15 लिखते हैं और अमावस को 30 लिखते हैं। तो इस तरह से जो है वो है तो सही, लेकिन अब वो परंपरा ये कैसे बनी, इस पर एक अलग व्याख्या है, वो मैं आपको दूंगा। लेकिन आज बस अब मैं सृष्टि गणना पे आ रहा हूँ मैं, वो एक अलग विषय पर, उसमें बहुत कुछ मुझे कहना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ और ये कैसे विकृति पैदा हुई। अब ये आया कि जो सृष्टि गणना है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। कह रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 अरब 97 करोड़ को कल्पादि कर दो और 1 अरब 96 करोड़ को मानवादि कर दो। तो 1 अरब 96 करोड़ को मानवादि इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि सूर्य के सिद्धांत में 1 अरब 95 करोड़ वर्ष हुए हैं जो सूर्य ग्रहों को बने। अब सूर्य आदि ग्रहों के बने हुए से पहले मनुष्य बन नहीं सकता, तो 1 अरब 96 करोड़ को मानव वर्ष इस अर्थ में दे नहीं सकते। तो इसका कौन सा ढूंढा जाए, ये सब आप विचार करें और अपने विचार से मुझे भी अवगत करें। तो हम ऐसे विचार
मानव को बने हुए ना ग्रहों को बने हुए, हाँ पृथ्वी मतलब पिंडों को बने हुए, ग्रहों का चालन शुरू हुए, ग्रहों का संचालन शुरू संचरण उस दिन से दिन और रात बनने शुरू हुए, मानवीय दिन और रात अदर्शनम रात्रि दर्शनम दिवस जो कहा है वो बनने शुरू हुए। ये सूर्य सिद्धांत के आधार पर ये सूर्य सिद्धांत के आधार पर और तो अपना सिद्धांत हमारा कुछ है ही। अगर हम इसको मानव उत्पत्ति मान करके और जो अंतर आ रहा है उसको जानते हैं कि ग्रह आज कहाँ है और हम देखते हैं कि ग्रह आज वहीं प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप 196 ले लेंगे तो ग्रह वहाँ आएंगे ही नहीं। ये दूसरी बात और सूर्य सिद्धांत मिला जिसके आधार पर उन्होंने 196 ये लिया है, तो शायद वो कोई और हाँ ठीक है, पर इससे 196 करोड़ रुपये कुछ हस्तक्षेप नहीं करता इन दो श्लोकों से नहीं, हस्तक्षेप नहीं बनता। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जिनको प्रमाण माना है इसका मतलब उसी ग्रंथ के आधार पर उन्होंने गणनाएं लिखी, ऐसा माना जा सकता है। नहीं, ऐसा कोई सूर्य सिद्धांत नहीं हो सकता जिसमें सूर्य सिद्धांत का भी संख्या थे, ये सूर्य सिद्धांत में संख्या दी हुई है। तो जिस सूर्य सिद्धांत को स्वामी जी ने उद्धृत किया है वो इसका मतलब वो ये नहीं है वो श्लोक। अगर वो स्वामी जी का सूर्य सिद्धांत होता तो आपके जोधपुर के, अजमेर के और रोजड़ के कहीं जो जहाँ उनका समस्त साहित्य है ना उसको टटोल लिए क्या वहाँ मिल जाता है? लेकिन सूर्य सिद्धांत बिल्कुल जिसका प्रयोग उन्होंने किया, अगर उनके साहित्य में मिला तो ये चीज भी देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन इतना निश्चित है कि ये जो श्लोक है ये सूर्य सिद्धांत में नहीं है। सूर्य सिद्धांत में नहीं है लेकिन ब्रह्मांड पुराण में है। देखिए वो तो मैंने आपको कहा कि पुराणों में तो मनुस्मृति के भी श्लोक हैं, रामायण के भी श्लोक हैं, महाभारत के भी हैं। वो मूल हो ऐसा आवश्यक नहीं है। वो वो जो है ना उनके वचन लिए हुए। ठीक है, मुझे इसमें करते ही कुछ नहीं है। ये एक विचारणीय बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ, उसको आप भी देखिए हम भी देखें। आप भी देखिए, मैं भी लेकिन इससे जो एक संकेत मिल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ये मिल रहा है कि स्वामी जी ने जो गणना दी है वो शायद उस सूर्य सिद्धांत के आधार पर दी है जो उनके पास प्राप्त हुआ था, जो उनको मिला। ये दे रहे हैं आगे अच्छा, हमने आपका बिंदु जो है वो नोट कर लिया है और आप हमारे दो बातें इस संदर्भ में नोट रख लीजिए। आप ढूंढिए, अगर कहीं पर हो सकता है मैथ्स का साहित्य उसमें मिल जाता है तो वो वो आपको भी मंजूर होगा। मैं तो कल भी आपको कहा था कि जो तथ्य, लेकिन आपको जब ये मिल जाएगा तो इस 1,96 करोड़ से आपको ग्रह स्थिति को भी तो गणित करना पड़ेगा। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक में उसमें कुछ और हो सकता है, हो सकता है। मेरा मतलब क्योंकि जो परोपकारी में जो म्यूजियम भवन है उसमें साफ लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि किताब में 1,97 करोड़ और ये प्रकाशकों ने गलती कर दी। ये देखना जरूरी है, बिल्कुल मंजूर है, मुझे हृदय से मंजूर है, मुझे ये हृदय से स्वीकार है। जिस समय स्वामी जी इस ग्रंथ में ये सब बात लिख रहे हैं उस समय दो मत्ता नहीं है। जो प्रचलन है ये तो आज की दो मत्ता आज बता रही है, लेकिन ऋषि जी का ग्रंथ की प्रस्तुति कह रही है कि जिस समय ये शब्द लिखे जा रहे हैं उस समय दो मत्ता नहीं है। पूरे आर्य जगत में या पूरे भारत एक ही मत चल रहा, तो क्या उस समय कहीं छानबीन चल रहा था? बिल्कुल नहीं, ये कोई स्ट्रॉन्ग सुनो, जो हमारे मंत्र पत्र चल रहे हैं जितने भी हैं आर्य समाज के भी चल रहे हैं, लेकिन आर्य समाज से पहले भी चल रहे थे। सही चल, और महर्षि ज्ञान ने उनको खंडन नहीं किया, ना गलत बताई, एक बताई। तो जो उस समय चल रहे थे, यदि 97 में चल रहे थे, स्वामी 97 मान रहे, उनका ये कथन सिद्ध करता है, कोई विरोधाभास नहीं है। मैंने ये कुछ सुधार नहीं किया है, ये मूर्ति पूजा के गलत कर रहे हो तुम, ठीक बताया कि ये बिल्कुल ठीक है। यदि परमात्मा वेद बनाता, आप कहेंगे ज्ञान बनाई किताब में, यदि ज्ञान भी बनाता तो जादिन बनाया था, जो पहले तो नहीं था, फिर नित्यता नष्ट हो जाती है। यदि हम ये कहें परमात्मा ने ज्ञान बनाया, तो जिस दिन परमात्मा ने ज्ञान बनाया उस दिन से पहले नहीं था, और यदि पहले नहीं था तो फिर नित्य नहीं था।
अभी भी परमात्मा। आशय मेरा यही है कि ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा है वेद, और वो जो है व्यवस्था का हिस्सा है, न कभी वो बने हैं न कभी वो मरते। कर लीजिए ना आप, जो बात आपने उठाई है तो उसको किस तरह से कहें, लेकिन मंतव्य एक ही है ना। सही गलत कहा आपने, हमारी समझ में ये बात नहीं आती है। ये तो वैसे ये ज्योतिष से अतिरिक्त की बात हो रही है, अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं रखूंगा। सम्मानीय आज के सत्र के अध्यक्ष स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, दासनेह जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक अखिल भारतीय राजर्षि सभा के प्रधान श्री महेंद्र सिंह जी, उपस्थित सभी सज्जन। ज्योतिष मैथी ने वेद के जो अंग बताए हैं, लिखे हैं, उन अंगों में एक अंग है ज्योतिष, छंद, व्याकरण आदि। और मैं समझता हूँ वेद को समझने के लिए ज्योतिष नेत्र के समान, वेद को समझने के लिए ज्योतिष आवश्यक नहीं बल्कि परम आवश्यक है, जिसको हमसे मतलब आर्य समाज ने एक उपेक्षित दृष्टि से देखा है। इस पर विशेष रूप से कहीं विचार नहीं किया, जबकि महर्षि ने इसका बहुत बड़ा महत्व बताया। मैं आपको थोड़ी इसकी विशेषता के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। 1, 2, 3 जून को, उस सन तो मुझे याद नहीं रहा, मैंने अपने यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक बहुत बड़ा सम्मेलन कराया था, और उस सम्मेलन में माननीय श्री गुरु जी स्वामी इंद्रदेव यति जी को आमंत्रित किया था। आचार्य धर्मवीर जी भी थे, राम कुमार। जून के 1 तारीख को ही जब प्रातःकाल हवन हुआ, हवन के बाद स्वामी जी का, गुरु जी का जब व्याख्यान हुआ, तो उन्होंने कहा आज वर्षा होगी। मैंने गुरु जी को कहा, मैंने आपने क्या कह दिया? कहीं बादल दिखाई नहीं दे रहे, आकाश में आग जल रही है, और आपने यकायक ऐसा कह दिया, और ये वर्षा न हुई, तो इतने लोगों के बीच में आप झूठे सिद्ध होंगे। उन्होंने फिर कहा नहीं वर्षा होगी, और दिन में 2 बार वर्षा हुई। हम प्रांगण में पानी भर गया, हमको अपना कार्यक्रम नष्ट करना पड़ा। एक दिन मैंने गुरुजी को वहां गुरुशाही पर ही पूछा कि आपको कैसे पता चलेगा गुरुजी? तो उन्होंने कहा मुझे आकाश में दिखाई दे रहा था, मुझे आकाश में दिखाई दे रहा था कि आज वर्षा होगी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। अभी आपने माननीय श्री दासनेह जी से जो बहुत ही रुचिकर विस्तार पूर्वक ज्योतिष पर व्याख्या सुनी और अपना पूर्व इतिहास बताया, मैं ये कहना चाहूंगा, स्वामी जी ने मुझे एक बात बताई, गुरु जी ने, कि जो 12 राशियां हैं जिनके चित्र के विषय में अभी आप चर्चा कर रहे थे, जो कल्पित हैं, परंतु गुरुजी ने यह कहा कि नहीं, राशि किसी एक तारे का नाम नहीं है। उन्होंने बताया मुझे, राशि किसी एक तारे का नाम नहीं है, अनेकों तारों का बना हुआ एक झुंड है। अब ये समझेंगे, मैं तो इसमें विस्तार से नहीं गया।
और उन तारों का झुंड जिस प्रकार से वहां पर बना हुआ दिखाई देता है धरती पर, उनकी शक्ल इसी प्रकार से है जो आज चित्र के रूप में दिखाई दे रही है। मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं, मैं लंबा विस्तार से वर्णन तो नहीं करूंगा, वैसे मैं ज्योतिष का विशेष बड़ा आचार्य भी नहीं हूं, परंतु ऋग्वेदात भाष्य भूमिका में महर्षि स्वामी दयानंद ने जो लिखा है, उन्हीं का प्रश्न और उन्हीं का उत्तर मैं उसमें खोज रहा हूं। और ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब की दृष्टि वहां पहुंची है गंभीरता से, जिसको आप खोले हुए बैठे हो। वहां महर्षि स्वामी दयानंद वेद उत्पत्ति विषय में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रश्न बना करके देते हैं, वेदानाम उत्पत्तौ कियंती वर्षाणि व्यतीतानि, अर्थात वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गए दिया है। और उसमें फिर वो देते हैं, उत्तर देते हैं, अत्रोच्यते एको वृंद षड्नवति कोट्यौ अष्टौ लक्षाणि द्विपंचाशत् सहस्राणि नवशतानि षड्सप्तति चैतावंती। और इसमें लिखा है 1,96,08,52,900 उस समय पर 76 है ना। कितने वर्ष बीत गए हैं? किसको बीत गए हैं? वेद की उत्पत्ति को। वहां यह शब्द नहीं आया सृष्टि का, इस पर ध्यान देंगे आप बारीकी से आचार्य करता था। वहां वो प्रश्न बना रहे हैं वेद की उत्पत्ति का, और वेद की उत्पत्ति में वो व्याख्या करते हैं, लिखते हैं कि इतने वर्ष व्यतीत हो गए हैं। स्वामी जी ने 1,96,08,52,976 को ही वेद सम्मत माना है। अब आगे हम ये देखते हैं, इसमें आगे जो है सृष्टि सम्मत एवं वेद सम्मत विमर्श में लिखते हैं स्वामी जी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेदोत्पत्ति विषय में ऋषि दयानंद के अनुसार ऐसा लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है? 71 चतुर्युगों का नाम मनमंत्र धरा गया है, ऋषि भाषा है। सो उसकी गणना इस प्रकार से है, और उन्होंने 4 युगों की गणना की है। 4 युगों, इन 4 युगों में 4 युगों के 43,20,000 वर्ष होते हैं, स्वामी जी भाषा है, यानी 43,20,000, जिनका नाम चतुर्युगी, यानी कि एक चतुर्युगी का समय 43,20,000। 71 चतुर्युगों के अर्थात अब 71 चतुर्युगियां, 71 चतुर्युगियों को माना है स्वामी जी ने। 71 चतुर्युगियों के अर्थात 30,67,20,000 वर्ष का एक मनमंत्र की संज्ञा दी है। जी 71 चतुर्युगियों का एक मनमंत्र स्वीकार किया है स्वामी जी ने, और 14 मनमंत्र का एक षष्ठी काल बतलाया है। इस प्रकार से 30,40,000 और क्या है 800 वर्ष बनते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो वर्तमान ब्रह्मदिन है, इसके 1,96,08,52,976 वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में व्यतीत हुए हैं। अब यहां से आशंका शुरू बनता है। इस प्रकार से दोनों स्थलों की संख्या समान रहती है, 71 चतुर्युगों अनुसार भी
और यहाँ जो स्वामी जी ने ये बताया है कि ब्रह्म दिन संज्ञा रही रखिए, कितने किए 1000, वहां बता रहे थे कितने, उनके अनुसार 994 चतुर्युगी बनती है। 71 चतुर्युगी का एक मनमंत्र मानते हैं तो 14 मनमंत्र का जो समय है उसके अनुसार 994 चतुर्युगी बनती है। महर्षि राम कहते हैं कि जो वर्तमान ब्रह्म दिन है इसके 1,96,00,00,000 और 8,52,976 वर्ष ना, ये बोल चुका है, इसको गलत मेरा शुरू हो गया। दूसरे स्थान पर 1000 चतुर्युगी पर्यंत ईश्वर उनको बना रखता है। 1000 से स्पष्ट लिखा है डॉक्टर साहब, 1000 चतुर्युगी पर्यंत अभियांतर आ गया वहां। सब संसार की बिल्कुल स्पष्ट है, सब संसार की सहस्र संज्ञा है वेद के अनुसार। सहस्र संज्ञा ब्रह्म दिन और रात की भी सहस्र संज्ञा ली जाती है। सो हे परमेश्वर, आप इस 1000 चतुर्युगी का दिन और रात को प्रमाण अर्थात निर्माण करने वाले हो। 1000 चतुर्युगियों की वर्ष संख्या 1000 और एक चतुर्युगी का जो फल है उसका गुणनफल करते हैं तो 4,32,00,00,000 बैठता है, पूरा बैठता है। 1000 चतुर्युगियों का जब हम गुणनफल करते हैं तो जो सृष्टि का काल है 4,32,00,00,000 वो उसके बराबर बैठता है। यही सृष्टि का अर्थात ब्रह्म दिन की अवधि है। इसकी पुष्टि मनुस्मृति से भी होती है। यथा हाँ, एक बात रह गई इसमें, अब हमने ये भारत का वर्तमान भविष्य अपने ग्रंथ में भी, जहाँ आप बता रहे थे 28 वो अभिजिता नक्षत्र होता है, एक 28वां, उसमें नाम अभिजित रख दिया गया है। और उसमें अपने ग्रंथ में मूल वेद है। तो आइए यहाँ भी देखते हैं, हमारी एक भूल होती है। एक प्रश्न और है, उसको मैं यहाँ व्यक्त नहीं करना चाह रहा अभी, नहीं बहुत बड़ी शंका खड़ी हो जाएगी। जी परमेश्वरी व्यवस्था से, और हम 2 पैर वाले पशुओं के लिए वेद आवश्यक है। बिल्कुल हमारे तो वेदा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, हमारे तो वेदा। तो इस प्रकार से भूमिका के हमारे आचार्य ज्योतिष जी ने यहाँ ज्योतिष है, ज्योतिष का नियम क्या है कि हम संख्या निश्चित कर सकते हैं लेकिन फल निश्चित नहीं कर सकते। जैसे गुणनफल है, गुणनफल हम तय नहीं कर सकते। ये जो यदि हमने तय कर दिया तो ज्योतिष नहीं। ज्योतिष का नियम है कि हम योग फल को तय नहीं कर सकते, गुणन फल को तय नहीं कर सकते, भाग फल को तय नहीं कर सकते। वो तो स्वाभाविक आएगा जो आएगा। अब सुनिए, माना अब यहाँ 2 बात आई, स्वामी जी द्वारा 2 प्रस्तुति हुई। उन्होंने एक तो ये बता दिया कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं। माना मैं बताता हूँ मेरी जेब में 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख मेरी जेब में है और मैंने उनमें से 20-20 हजार मानी 5 व्यक्ति ने दी, और किसी कोई मैं 20-20 मैंने बताए, मैंने बता दिया आकर के आपको ये बता दूँ कि मैंने 5-5 व्यक्ति ने 20-20 हजार दी। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ये कह रहा है मुझे 20 या 25,000 नहीं मिले या 20,000 नहीं मिले। तो जो व्यक्ति ये कहता 20,000 नहीं मिले तो प्रसन्न होगा। फिर उन्होंने आपसे पूछी, अब आपने गिन लिए थे या गिन के लिए थे या नहीं लिए थे, या फिर मुझे पूछी कि आपकी जेब में कितने पैसा थे। पास में दिए आपने 20-20 हजार दिए, तो आपकी जेब में कितने थे आपने गिने थे? मानिए मैं 20 बताऊं, 1 लाख बताऊं तो बात ठीक है, और मैंने यदि 98 बता दिए, मैंने ये 98 बता दिए तो एक जगह गलती थी। सही बात है। वही जो सिद्धांत रहा हो तो काल गणना तो यही आज के सूर्य सिद्धांत में जो मनुष्य में जो ऋषि जी ने दी हुई है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनके पास दूसरा भी ग्रंथ रहा हो तो, क्योंकि क्यों गणना उन्होंने यही दी हुई है। गणना यही है आज के सूर्य सिद्धांत में जो गणना दी हुई है वही गणना इसमें उन्होंने महर्षि जी ने दी हुई है। बस मैं ये एक बात कहना चाह रहा था।
विवाद नहीं है, लेकिन ये भी तो ढूंढा जाए कि फिर विवाद हुआ कब से। देखिए इस सत्र के आरंभ में ही कह दिया गया कि यह ज्योतिष का विषय, इसमें चर्चा ज्योतिषी करेंगे। लेकिन 196 का पक्ष जिसने रखा वो आदमी ज्योतिषी था क्या? या उस समय जिन लोगों ने 196 का पक्ष रखा उन लोगों में से कौन लोग ज्योतिषी थे? 197 के पक्ष की बात जब भी आती है तभी सब लोग ये कहने लग जाते हैं कि जी ये तो ज्योतिषियों का विषय है और ज्योतिषी करेंगे इसमें बात। लेकिन 196 के पक्ष की बात जब भी आती है तब ये होता है कि जो बोल रहा है उसका पक्ष बात आ जाती है। ये क्यों नहीं होता कि वो ज्योतिषी है या नहीं है? 196 का पक्ष जो मेरी जानकारी में या तो परोपकारी से खंडन करे या फिर इस बात को माना जाए कि 196 का पक्ष समाज में प्रसारित करने वाले आदित्य मुनि जी हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है जी मैंने 10 साल तक प्रयास करे प्रदेश में एक पत्र परोपकारिणी सभा को लेकर परोपकारिणी सभा के प्रकाशनों के प्रारंभ में वर्तमान सृष्टि संबंध 1,97 करोड़ लिखा जाता है जो स्वामी जी के सत्यार्थ प्रकाश और ये सब में भूमिका में के अनुसार नहीं है। इससे स्वामी जी की उत्तराधिकारिणी सभा उनके अभिप्राय की हानि करती है और जो कुछ भी है तो उसमें वो ये कर रहे हैं कि मेरे इस निवेदन को कार्यान्वित करने में परोपकारिणी सभा अजमेर ने 10 वर्ष लगा दिए। तब बंधु यहाँ प्रमाण आ गया, सुनिए यही आता है जहाँ से हम चले। हाँ तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब 197 महर्षि ग्रंथ को और महर्षि ग्रंथ में ये सब बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब 197 के पक्ष मेरे ख्याल में 2-3 जगह और भी लिखा है, 3 जगह लिखा है आपकी जानकारी। तो मूल बात ये है आर्य समाज ने 197 स्वीकार किया, उसका कारण एक ये बताया जाता है कि पंडित युधिष्ठिर मेवाती शक्ति ने ये सारा गणना करके एक पक्ष दिया आर्य समाज को, तो उनसे प्रभावित होकर के वो लिखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर लोगों ने आपत्ति की कि स्वामी जी ने जो लिखा है आप उसके विरुद्ध लिख रहे हैं। तो ये पूरा देखो कि ये ब्रह्मानंद सरस्वती जी का बनाया हुआ संकल्प वाचन है। शुरू ये जो संकल्प वाचन 95 में देते हैं सब पढ़ रहे हैं, माइक दे दीजिए। आपको कोई बात है उनको कुछ बोले सभा या परोपकारिणी सभा या कोई प्रतिनिधि सभा या कोई धर्म सभा जिससे चाहे शास्त्रार्थ कराने में तैयार हो एक सत्ता में होना चाहिए। ये बात मुझसे हुई जो आश्रिते वे सोन वे अग्नि सुपायनो भवत चश्माने सबसते। आदरणीय आज की सभा के सभापति जी, स्वामी जी और सभी विद्वत मंडली उपस्थित, जैसा कि हमारा मत चल रहा है स्वामी जी ने जो वृत्तांत दिया है मनमंत्रों का वो जो का था मनुस्मृति से लिया गया, उसमें एक भी अक्षर की फेरबदल नहीं है और वो केवल इसलिए दिया है कि 71 चतुर्युगी का नाम एक मनमंत्र धरा है, उनका ब्रह्मदिन से कोई भी लेना देना नहीं है। लिखा है लास्ट में असंख्यात मनमंत्र, यानी असंख्यात मनमंत्र आते रहते हैं चलते रहते हैं, उनका ब्रह्मदिन से कोई मतलब नहीं है। और जो ऋग्वेद भाष भूमिका में आगे जो ऋषि लगते हैं जो मुझे भी पढ़ा था कि भाई एक ब्रह्मदिन की अवधि, ये वाकई में गणित का क्वेश्चन है कि एक इतना समय हमारा बीत गया है 96 करोड़ ये जो लिखे हैं उन्होंने। दूसरे जो उनकी बातें भी इतना शेष बाकी रह रहा, जो भी भोग और भोग समय की बात बताई थी जिसे जोड़ो ठीक नहीं आता। बाकी जो अन्य प्रमाण ऋषि जी ने दिए हैं उसी में कलयुग का प्रमाण दिया है, व्यवस्था मनु का प्रमाण दिया है, वो दोनों जोड़ के बिल्कुल ठीक है। जब गणित ये ठीक है तो वो भी ठीक है। अब संधि जरूर लेते। अब एक इस साल में एक चीज और पढ़ के सुनाता हूँ आपको, उसमें क्या नजर आए सभी को जरा ध्यान से सुनो। वैदिक नियंत्रालय अजमेर के पुराने प्रकाशनों में विक्रमी सम्मत का उल्लेख रहता था। बाद में सृष्टि सम्मत 1,57 करोड़ वाला उल्लेख होने लगा। सर्वत्र आर्य जगत में यही सृष्टि सम्मत प्रचलित था। 70 के दशक में 2-3 लोगों ने 1,96 करोड़ का हल्ला मचाना प्रारंभ किया। उन हल्ला मचाने वालों में कोई बाबे को पता नहीं लगेगा हम क्या कर देंगे। तो ये स्वामी जी की बात नहीं है, ये स्वामी जी का ग्रंथ है, लेकिन स्वामी जी की बात नहीं है। जो उन्होंने ग्रंथ लिखा उसमें है जिसने ये बात लिख दी है, जिसने ये बात लिख दी है, जैसे जिसमें भी पूर्व विचार कर रहे थे वो ये भी नहीं जानता कि सृष्टि सम्मत और मानव सम्मत एक नहीं हो सकता। उसमें तो एक शब्द जोड़ दिया बस।
ये लेकिन ये साधारण मनुष्य का विषय नहीं, वो भी नहीं समझ सकता। जैसे स्वामी जी ने अभी स्पष्ट कर दिया कि वो जो हो ही नहीं सकता, तो लेकिन लिखने वाला ये नहीं जानता था। तो ऐसे ये ना समझें जैसा भी बताया, ये प्रकाशकों का दोष है और ये शुद्ध करना चाहिए। ये स्वामी जी का दोष नहीं है, ये प्रकाशकों का दोष है। ऐसे प्रकाशक ही ठीक करें। सब कुछ छोड़ने के बाद आप कहाँ तक पहुँचे हैं? वही 97 करोड़ वाली 97 करोड़ वाला सही। संबत 1 अरब 97 करोड़, यही जो है आप लोगों ने सुना दिया। 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,124 पूरा आज तक 29 करोड़ 40 करोड़। इस समय संधियाँ की गणना नहीं हुई। संधियाँ जो है इसमें 15 संधियाँ हैं, वो 15 वो सब ज्ञात है आप सब लोगों को। और वर्तमान जो चल रहा है वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है, और इस समय 27 चतुर्युगी बीत चुकी है और 28वीं चतुर्युगी का कृतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग के 5124 वर्ष बीत चुके हैं। इन सब की गणना करते हैं तो 1 अरब 97 करोड़ 29,49,124 वर्ष आते हैं। इसकी गणना कर लीजिए। एक पुस्तक है स्वामी इंद्रदेव यति जी की सृष्टि संबत और वेद संबत, इसमें पूरी पुस्तक है, देंगे तो इसमें पूरी गणना है। अब इसको बताएंगे, अब 2-2 मिनट का समय है, तो कैसे हो पाएगा। अच्छा, आचार्य जी से मेरा वो निवेदन है कि मुझे ज्ञात नहीं है, ये जो सूर्य सिद्धांत है इसमें 10 अधिकार है, कितने अधिकार है? विषय को लिया है ज्योतिष विषय, ये इतना इजी सरल में नहीं आएगा जो भाषण के रूप में समझा दिया जाए, इतना सरल नहीं है। हमारे पिताजी जो हम छोटे थे तो छोटे हमें अंतरिक्ष का 40 वर्षों से लगातार आपके सामने निकल रही है इतने सूक्ष्म रूप में। तो बाकी जो अवैधिकता है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे हम आचार्य जी से बैठकर इसमें परामर्श करेंगे। एक बात और बता दी, पंचांग बनाने का भार सौंपा था पर मैं गणित का विद्यार्थी नहीं था, मुझे बहुत बोझल लगता था, मुझे पास बिठाते बार बार 2-3-4 साल मैं भी इसमें निकालता रहा, वो गणना पत्र देते मुझे वो कर देता। 96 करोड़ 8 लाख 96 करोड़ 8,53,124 जो सृष्टि संबत लिखने की बात हम लोग कर रहे हैं, और अभी बात 1 अरब 97 करोड़ 29,49,124 की बात स्पष्ट हुआ है संधिकाल आदि को जोड़ करके। तो ये 2 बातें, और महर्षि स्वामी दयानंद का जो वेदोत्पत्ति विषय है इसमें दोनों को एक मान लिया है। वेदोत्पत्ति विषय और जगत की उत्पत्ति विषय दोनों को उन्होंने समान माना है। महर्षि के लेख है, और उस महर्षि के लेख में यदि कोई त्रुटि है तब तो 1 अरब 97 करोड़ मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन महर्षि एक मुक्तात्मा ऋषि हैं, बहुत योगी ऋषि हैं, वो बहुत भ्रांति नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मैं तो ये मानता हूँ कि 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 इसको वेदोत्पत्ति और जगत की उत्पत्ति इस रूप में मानी जानी चाहिए कि जगत की उत्पत्ति की गणना मनुष्य ही कर। इसमें एक बात कहना चाहूँगा, मानते हैं गर्भ काल की व्यवस्था और उस काल की अवस्था मानते हैं तो क्रम नष्ट हो जाता है। महर्षि दयानंद जी क्रम भी तो मानते हैं, जो स्वामी जी पूर्व प्रस्तुत कर चुके हैं। क्रम बना पहले, एकदम नहीं बन गई रचना जैसे जाल छेड़ दिया, जब क्रम बना पहले क्या बना, जैसे जहर दिलवाया था, ऐसे ही जो सेवक थे बाबा को क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने एक शब्द बोला, उन्होंने कहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कहीं जो है किन्हीं षड्यंत्रों के द्वारा वो लिखवा दिया गया हो। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, ताकि आप सत्यापन जो करेंगे 97 को मानता हूँ मैं भी, जो है 97 और मैं भी 1 अरब 97 करोड़ को मानता हूँ। 1 अरब 97 करोड़ ही है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यही सही है और कुछ नहीं।